हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB पेपर 4 में बैंकिंग रिलेशन एंड बिजनेस लॉज में मॉड्यूल सी का चैप्टर 18 करेंगे। द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 यानी लोक अदालत, ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपी डिस्क्लेमर एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। तो जो लोक अदालत होती है उनको ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस बताया गया है कि लीगल सर्विस एक्ट जो है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट यानी LSA 1987 में लोक अदालत का प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 19(1) में। ठीक है, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? स्टेट अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी या हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी या तालुक लीगल सर्विस कमेटी, ये लोग करते हैं। जो इंटरवल रहता है उसका, वो जैसा वो लोग चाहें वैसा डिसाइड कर सकते हैं। वैसे जनरली हर 2 महीने में एक बार होती है, सेकेंड सैटरडे को। ये जनरल फॉर्मेट है। जो प्रोविजन है सेक्शन 19, 2, 3 और 4 में दिए गए हैं कि हर एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज की जाएगी उसमें कौन कौन मेंबर रहेगा। एक तो सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स रहेंगे, अन्य लोग रहेंगे जो भी स्टेट अथॉरिटी द्वारा रिकग्नाइज किए गए हैं इसके लिए, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी या हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के लोग भी इसके मेंबर रहेंगे। लोक अदालत का जुरिसडिक्शन क्या होता है? जो जुरिसडिक्शन है लोक अदालत का, वो सेक्शन 19(5) जो LSA एक्ट 1987 है उसमें दिया हुआ है। उसमें कहा गया है कि जो जुरिसडिक्शन है वो डिटरमाइन किया जाएगा कि सेटलमेंट का जो कॉम्प्रोमाइज़ होना है वो पार्टीज में डिस्प्यूट कहाँ पर होना है उसके डिपेंड करेगा। जो डिस्प्यूट है वो या तो कोई पेंडिंग केस है किसी कोर्ट में, उसके लिए उसका रिजोल्यूशन इसमें हो सकता है लोक अदालत में, या फिर जो किसी कोर्ट में पेंडिंग नहीं भी है, ठीक है, लेकिन फेल टू पे है, मतलब अमाउंट नहीं पे किया गया, उस केस में भी हो सकता है। जो भी ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल होना चाहिए और लोक अदालत के परव्यू यानी लोक अदालत की लिमिटेड की उसमें क्या बोलेंगे, उनके एरिया ऑफ वर्क में आना चाहिए। जो मॉनिटरी सीलिंग है अमाउंट, वो कितना है? 20 लाख। आपको पता है 20 लाख से ऊपर होता है तो मैटर कहाँ जाता है? DRT में। 20 लाख से कम है तो फिर आप लोक अदालत में उसको सेटल कर सकते हैं। जो लोक अदालत के केसेस हैं उनको डिस्पोजल के लिए कहा गया है कि लोक अदालत जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट पर आएगा जब दोनों पार्टीज अग्री होंगी, उसके बाद जो भी, चाहे बोरोर हो चाहे बैंक हो। जहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट नहीं हो पाएगा पार्टीज़ के बेस में, उसमें जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो उनको वापस कर दिए जाएंगे। जिस कोर्ट के रिकॉर्ड है, जहाँ से भी रेफरेंस आया था, उसको वापस कर दिए जाएंगे, उन रिकॉर्ड्स को, उन डॉक्यूमेंट्स को। जो कोर्ट है वो उस मैटर को उस स्टेट से ही दोबारा शुरू करेगा। लोक अदालत का रेफरेंस उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। मतलब लोक अदालत को उसने भेजा, उससे पहले सपोज वो स्टेटमेंट लेवल पर था वो केस, तो वापस जब लोक अदालत उसको वापस कोर्ट रेफर करेगा तो फिर से वो स्टेटमेंट से ही चालू करेगा। ये नहीं कि शुरू से शुरू करेगा, ऐसा नहीं है। जो भी डिस्प्यूट होगा कोर्ट और मतलब बोरोवर और उसके बीच में, अगर उसमें मान लीजिए कोर्ट के एब्सेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होता है, तो जो रेमेडी है वो कहाँ से मिल जाएगी? कोर्ट से मिल जाएगी। जो अवार्ड का नेचर, मतलब जो भी इसमें फैसला किया जाएगा, जो भी रिजोल्यूशन दिया जाएगा, वो क्या, वो जो नेचर हो, किस तरह का, उसकी प्रकृति क्या होगी, वो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के सेक्शन 22 में दिया गया है, ठीक है। लोक अदालत के जो है उसके पास सेम वही पावर्स होंगी जो कि सिविल कोर्ट के पास है। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।